दिल्ली के नरेला के अलीपुर इलाके में आग की चपेट में आने से 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। गुरुवार शाम पेंट की फैक्ट्री से शुरू हुई आग ने सामने स्थित नशा मुक्ति केंद्र सहित आसपास की 9 और दुकानों को भी चपेट में ले लिया। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही विपक्ष सरकार को इस मामले पर अब घेर रही है। मैं भी सालक बड़े भाई हूँ जी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल से हम लोग सर परेशान है, रो रहे हैं, गरीब आदमी है सर, हम क्या करें, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले भी। मेरे फादर थे उसी फैक्ट्री में थे। अब ये नहीं पता वो इस हॉस्पिटल में है या फिर दूसरे हॉस्पिटल में है, उनका कुछ पता चले। ये दिखा भी नहीं रहे हैं, बहुत देर से हम 6 बजे से यहाँ खड़े हैं, कुछ तो बताएं। शिनाख्त करने के लिए भी कोई बुलाया नहीं है। ये बेबसी उन गरीबों की है जिनके अपने अलीपुर में आग के लपटों के शिकार हो गए। गुरुवार शाम पेंट फैक्ट्री में लगी आग ने 11 परिवारों को अपनों से छीन लिया। एक फैक्ट्री में लगी आग से ऐसी तबाही कि आसपास की 9 और दुकानों को चपेट में ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं, माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी, उनको 20-20 हजार रुपए, और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं, उनकी सरकार की पॉलिसी है, उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने अभी डीएम को बोल दिया, और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। पेंट की फैक्ट्री वाली गली रिहायशी है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल गतिविधि को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देखिए, अभी तो हम पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल रही है दुखद है, और इस तरह की अवैध फैक्ट्री अगर अनैतिक रूप से चल रही है और आसपास के घरों का बहुत नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना पड़ेगा और दिल्ली सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुरेश भारद्वाज जी से बातचीत किया, इन्होंने लिख करके दिया है 1.5 महीना पहले एसएचओ को कि इसको बंद कराया जाना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, एमसीडी के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट भी है, शायद उसकी भी जिम्मेदारी बनती। आखिर कैसे 11 लोगों की मौत हो गई, चश्मदीदों की सुनिए। फ्लेमिंग का जिस टाइम काम हुआ था वो मेन गेट पे हो रहा था, आग का जो काम चल रहा था वेल्डिंग का, तो वो ड्रम के अंदर आग लगी सुनने में आई हमने, क्योंकि मैं भी एकदम भागा तो पता लगा, मैं भी सो रहा था। तो जैसी आग लगी तो ब्लास्टिंग स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी, गेट से ही हो गई। हाँ, यहाँ से ताला लगा रखा था, अंदर काम हो रहे थे, फिर अंदर से ब्लास्ट होना शुरू हो गया। मुआवजे का ऐलान भी हुआ, महकमे का साथ में मिला, तब जब हादसा हो गया। लिहाजा राजनीति भी हुई, सवाल जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने की भी उठी। क्या इस घटना से सबक नहीं ले सकते? गलत करने वालों को सबक सिखा नहीं सकते? अगर नहीं तो जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी और सरकार मुआवजे का ऐलान करती रहेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।